अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। बहुत ही मज़ेदार सी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आप लंच बॉक्स रेसिपी भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी और झटपट बनने वाली और बहुत ही सस्ती सी रेसिपी है। तो इसका नाम है जी आलू टिक्की रैप। बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सादा सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि कोई भी मदर बहुत आसानी से अपने बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना के दे सकती है। और वैसे भी अगर बच्चे जो है हल्की फुल्की बुक में कुछ मज़ेदार खाना चाहें तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने लिया है 1 कप के करीब मैदा, जिसके साथ आप 4 से 5 रैप जो आसानी से तैयार कर लेंगे, या आप इसको टोटीला का नाम दे लें। और अच्छे से हमने क्या करना है कि जैसे नॉर्मली आटा गूंदा जाता है सेम उसी तरीके से हम आटे को गूंद लेंगे। और आटे को गूंदने के बाद हम इसको आधा घंटा देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। नॉर्मली मैदा मैंने जो होता है वो इस्तेमाल किया जिसके साथ हम समोसे बनाते हैं। तो इसके साथ 4 से 5 रैप जो है हमारे बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो आटे इसको मैं 15 से 20 मिनट दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए थे और आलू को मैंने बॉईल कर लिया। इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो आप नोट कर लें। इसके अंदर मैंने आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स डालूंगी, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद इसके अंदर चाट मसाला आधा चाय का चम्मच डाला है। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 4 से 5 मेरे पास आलू थे, उनको मैंने सिंपल बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उनको मैश करके तो ये तमाम मसाले उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है जी, आलू की हमने नॉर्मल तरीके से जैसे आलू की टिक्कियां बनाई जाती हैं वैसे बना लेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच ना हम बेसन लेंगे, नमक और लाल मिर्च डाल देंगे। नमक मैंने 2 चुटकी बराबर डाला था और लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही डालेंगे। बस हमने कि इसके अंदर जो हम कोटिंग करें तो वो कोटिंग जो है वो फीकी ना हो, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम आलू की टिक्कियों की इसके साथ कोटिंग करते जाएंगे और कोटिंग करने के बाद जो है हम इनको फ्राई कर लेंगे। आलू बेसन टिक्की जो है हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद जी आटा जो है हमारा जैसे सेट हो गया था ना, उसके बाद हमने इसके ना छोटे साइज के, ना बहुत बड़े साइज के ना ही बहुत छोटे साइज के, बस दरमियाने साइज के मैंने पेड़े बना लिए थे। अब हमने 2 रोटियां इस तरीके से बेलनी है कि दोनों का साइज बिल्कुल हमने बराबर रखना है। ठीक है, जैसे आप आलू वाला पराठा बनाते हैं या कीमे वाला पराठा बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से ना। तो इसके अंदर ना हमने एक अच्छे तरीके से हमने घी या ऑयल, कोई सी भी चीज़ आपके पास मौजूद है, मक्खन मौजूद है, वो आप इसके ऊपर लगा लें। अच्छी से आपने कोटिंग कर लेनी है। उसके बाद दूसरी रोटी जो आपने उसी साइज की बनाई होगी ना, वो आपने इसके ऊपर रख देनी है। इसका फायदा ये होता है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो एक टाइम में आप 2 जो है आप रैप आसानी से इंस्टेंट आप तैयार कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा बेल लेंगे और उसके बाद हम इसको जैसे नॉर्मल चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस चपाती को भी रेडी कर लेना है। अच्छे से आपने दबा के करना है ताकि अंदर जो हमने ऑयल लगाया है अंदर से भी रोटी अच्छे से कुक हो जाए। ऐसा ना हो जब आप इसको खाएं तो पहली बाइट में आपको कच्चा कच्चा आटे का टेस्ट आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, जैसे आपने इसको बनाया ना, तो किसी भी गीले मलमल के कपड़े में इसको आप रख लें ताकि ये नरम रहे आपकी बाकी जितना बाकी चीजें तैयार कर रहे हैं उतनी देर तक। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि अब हमने रखनी है पहले आलू की टिक्की। उसके बाद आप खीरे, टमाटर, प्याज जो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे ना आप मायनीस या केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने जो पुदीने और धनिए की चटनी बनाई जाती है ना दही वाली, मैंने वो ठीक सी बना के तो इसके ऊपर मैंने उसकी कोटिंग कर दी थी। आप यहाँ पे मायनीस केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी चीज़ जो आपके बच्चे शौक से खाते हो। मुझे पुदीने की चटनी के साथ ये अच्छा लगा था तो मैंने इसके साथ इसको ट्राई किया था। तो इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।